मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आज हम आपको ले चल रहे हैं हरिद्वार देवनगरी के मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर जहां पर तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मां मनसा देवी न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी करती हैं बल्कि सर्पदंश से मुक्ति का आशीर्वाद भी देती हैं। मां मनसा देवी की क्या रोचक कथा है, आज की पोस्ट में हम बता रहे हैं कि मनसा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और एक और रहस्य आपके सामने बताने जा रहे हैं पौराणिक पन्नों से कि उनको शिव पुत्री होते हुए भी सर्पों की मां ने क्यों पालन पोषण किया था और वह कौन है मनसा देवी और उन्हें नागलोक में जाकर क्यों रहना पड़ा जबकि वह शिव और पार्वती की पुत्री हैं, लेकिन कहा जाता है वह उनकी मानस पुत्री हैं। लेकिन आज हम इन कथाओं में बता रहे हैं कुछ रहस्यमयी पन्ने जो बहुत ही रोचक होने के साथ साथ हमारी मनोकामना पूर्ति करने में भी मां मनसा देवी की तमाम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की पोस्ट में आप देखिए और हाँ, जब भी आप देवनगरी हरिद्वार जाएं तो जरूर देखें इन सुरम्य वादियों में एक तरफ गंगा, एक तरफ शिवालिक, पहाड़ियों के ऊपर माँ का वास। ये आज की पोस्ट देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय हरिद्वार का माँ मनसा देवी का मंदिर। माँ मनसा देवी का मंदिर का जो उत्पत्ति है मनसा देवी की, उनका रहस्य प्रसंग और किसने निर्माण कराया, यहाँ पर आज हम आपको ले चल रहे हैं हरिद्वार नगरी यानी देवनगरी। हरिद्वार के नाम से ही, जैसा कि इसका पूर्व नाम कनखल हुआ करता था, हर का द्वार, विष्णु जी का द्वार, भगवान शिव का द्वार इसको कहा जाता है। और जो उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है आज मैं बता रही हूँ। हर की पौड़ी यानी जब गंगा जी में आप स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं तो वहाँ पर उसी के पीछे कुछ ही दूरी पर मात्र 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं आप, वहाँ पर माँ मनसा देवी का मंदिर पहाड़ी पर विराजमान है। यह पहाड़ी है हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला जो है इतनी विशाल, वहाँ पर शिवालय की पहाड़ियों की तलहटी के ऊपर अगर हम बात करें तो बिल्व पर्वत के ऊपर माँ मनसा देवी विराजमान है। और यह जगह पड़ती है शिवालिक की तलहटी में, तहसील में पंचकुला तहसील है और गांव का नाम बिलासपुर जिला। वहाँ पर आप 786 जो सीढ़ियाँ चढ़कर इस पहाड़ी पर जब माँ मनसा देवी के मंदिर जाएंगे तो 786 सीढ़ियाँ पढ़कर 30 मिनट में आप ऊपर चढ़ सकते हैं। खड़ी सीढ़ियाँ हैं एकदम, लेकिन जो लोग खड़ी सीढ़ियाँ कठिन मार्ग पर नहीं जा पाते उनके लिए यहाँ पर प्रशासन ने उड़न खटोले का इंतजाम किया है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रॉम वे यानी ट्रॉली वो रोप वे से हम ऊपर वहाँ पर जाते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। यह पर 3 अन्य मंदिर भी विराजमान है। बहुत ही सुंदर छटा है यहाँ पर। एक तरफ माँ चंडी देवी, दूसरी तरफ ददेश्वर स्थान पर माँ पार्वती के देवी सती का और जो अग्नि से भस्म हो गई थी, और तीसरा स्थान बिल्व पर्वत पर माँ मनसा देवी। त्रिकोण में यहाँ पर देवियों के 3 मंदिर स्थापित है। बहुत ही सुंदरतम स्थान मनसा देवी, मन जहाँ पर देवी का स्वयं गिर गया हो यानी मन आ गया। इतनी सुंदर जगह तो किसी भी देवता का क्या, भगवान का क्या, इंसान का आएगा ही। इतनी सुंदर जगह पर माँ मनसा देवी के आप दर्शन करेंगे। एक तरफ पहले आप हर की पौड़ी पर, शिव की पौड़ी पर स्नान करेंगे और फिर आप मिलेंगे किनसे। ये हैं मनसा देवी। कौन है ये? बहुत ही रोचक प्रसंग है। इनको सर्पों की देवी भी कहा जाता है, नागों की देवी भी कहा जाता है। और इनके अगर रूप की हम बात करें, इनकी प्रतिमा की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 मुख
यहाँ पर स्थापित उनको बीच में दिखाई देंगे। 5 उनकी भुजाएं दिखाई देंगी, जबकि अन्य प्रतिमाओं में 8 भुजाएं होती हैं, दिखाई जाती हैं। यह देवी नागों की देवी ने क्यों कहा जाता है? और जब हम गणेश जी और कार्तिकेय जी के पुत्र के रूप में हमेशा यह देखते हैं कि शिव पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी, तो फिर हम नाग कन्याओं की या फिर उनकी पुत्रियों की बात अक्सर कम क्यों होती है? तो देवी पार्वती से गणेश जी का जन्म हुआ था और कार्तिकेय जी उनके दूसरी पत्नी से, कुछ पुराणों में, कुछ जगह मान्यता में वह दूसरी माँ से पैदा दिखाए गए हैं और कहीं उनको पार्वती के ही दोनों पुत्र छोटे और बड़े दिखाए गए हैं। और पुत्रियों की बात करें तो मनसा देवी उनकी सौतेली पुत्री हैं और सौतेली पुत्री के बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये कश्यप के मस्तक से भी पैदा हुई मानी जाती हैं और कद्र और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन होने का इन्हें नाम दिया जाता है, इसलिए इन्हें हम वासुकी भी कहते हैं। और वासुकी जो आपको भगवान शिव के गले में हमेशा दिखाई देते हैं, भगवान शिव धारण करते हैं, ये उनकी बहन मानी जाती हैं। तो मनसा देवी को जब आप देखेंगे इस रूप में, उनके सर पर वो 7 नाग उनकी रक्षा करते हैं, उनके मुकुट की तरह से वो विराजमान है। मनसा देवी को सर्पों की देवी भी कहते हैं और यहाँ पर सर्प और कमल के ऊपर ये विराजमान है। बहुत ही भव्य और सुंदर रूप आप देखेंगे माँ मनसा देवी का। तो कहते हैं यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं उन्हें सर्प दंश के डर से, भय से मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर क्योंकि वो उनको नागों की देवी भी कहा जाता है और इनकी गोद में इनका पुत्र दिखाई पड़ता है, जो नाग के ऊपर है, गोद में इनका पुत्र है जिसका नाम आस्तिक बताया गया है। यहाँ पर सर्प दंश का इलाज कराने के लिए भी बहुत लोग आते हैं और अपनी मनसा जो भी मांगते हैं मन की, देवी माँ कहते हैं पहली बार में जो जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबह यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, 8 बजे से ही द्वार खुल जाते हैं और उसके बाद 12 बजे से 2 बजे के बीच में माँ देवी का जो आराम का समय है और उसके बाद फिर दोपहर में आप दर्शन 2 बजे के बाद करते हैं, 12 से 2 तक। इसके साथ ही नाग वंशियों की जो हैं और वनवासी हैं उनकी ये विशेष रूप से देवी मानी जाती हैं, क्योंकि इनके पुत्र ने नागवंशियों का, नाग जो पहले एक यज्ञ हुआ था जो कृष्ण महाभारत के समय में कृष्ण जी के भतीजे को नाग ने डस लिया था और उस समय सर्प यज्ञ कराया गया था, उसको रोकने का कार्य इन्होंने, सर्पों को विलीन होने लगे थे सब, जब उनको सर्प यज्ञ करेंगे तो उनका बचेगा नहीं कोई भी। और मनसा देवी का उन्होंने पुत्र ने इसको प्रथा को रुकवाया और नागों के वंश की रक्षा की। तो ऐसे सर्पों की जो देवी हैं मनसा देवी माँ, वहाँ पर लोग अपने पेड़ है, वहाँ पर विशाल काय, उस पर अपने पेड़ पर अपनी मनोती बांधते हैं, धागा बांधते हैं और फिर जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो मनोकामनाएं भी अपनी मनोती के बाद उस धागे को खोलने जाते हैं और फिर से माँ के दर्शन करते हैं। इसके साथ हम अब बात कर रहे हैं मानसरोवर झील में। एक बार की बात है, ऐसी किंवदंती हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ और शिव पार्वती दोनों, क्योंकि जब हम जन्म की बात कर रहे हैं कि नागों के रूप में हम उन्हें क्यों मानते हैं, मनसा देवी को जब उन्हीं की पुत्री हैं तो नाग के रूप में क्यों? तो कहते हैं कि एक बार माँ और पार्वती जल क्रीड़ा कर रहे थे और जल क्रीड़ा करते हुए वहाँ पर उनका जो शिव जी का वीर्य है और उनका दोनों का तेज वहाँ पर एक कमल के पत्ते पर गिर गया था, जिसकी रक्षा जो सर्प की माँ थी यानी कद्र, और उन्होंने उनको संरक्षण दिया उस वीर्य को और उनके माँ के शिव और माँ पार्वती के तेज का ही जो पैदा हुई ये मनसा देवी,
उन्हीं का तेज माना जाता है। और जब भगवान शिव वहाँ पर जाया करते थे अपनी बेटियों से मिलने के लिए, घंटों बैठे रहा करते थे माँ पार्वती को, और उनको यह नहीं पता था कि यहाँ पर बेटियों का उनके जन्म हुआ है, लेकिन शिव जी वहाँ पर जाते थे। इनका जन्म जो संरक्षण है यानी सर्पनियों के जरिए हुआ, और इसलिए हम माँ मनसा देवी को नागों की देवता भी कहते हैं। काफ़ी रोचक है कि शिव के ही हैं, लेकिन वो कोई इनको सौतेली कहता है, और ये भी कहता है कि पार्वती जी को इनके पसंद नहीं थी। मतलब जो आम किंवदंतियाँ हैं अलग अलग ऐसा मान लेते हैं लोग, लेकिन जो वासुकी की बहन, नागों की बहन तो ये है ही, और इनकी शादी जो हुई वह एक जरकतकारु से हुई थी, इसलिए इनका नाम जरकतकारु, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगनी, शैली, नागेश्वरी आदि नामों से भी मनसा देवी को जाना जाता है। और वासुकी के कहने पर ही इन्होंने, शिव जी ने यानी अपनी बेटी को नागलोक पूरा सौंप दिया था। वह नागलोक की मुखिया वहाँ पर बनी, और इसलिए इनके जो उत्पत्ति है कहते हैं कश्यप मुनि और कद्रू के उससे मानी जाती है, लेकिन वो भगवान शिव पार्वती के ही तेज से पैदा हुई। और उनकी जब शादी हुई, शादी के बाद जगतकारु से, तो उनका बेटा आस्तिक हुआ जो इनकी गोद में दिखाई पड़ता है, उसने नागों के वंश को बचाया। और माता पार्वती और कद्रू, माता पार्वती जो जैनविन उनकी माँ है और वीर्य से, लेकिन जो कद्र है वो है कद्रू, वो इनकी पालक माता है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, संरक्षण किया। इसीलिए इनका जो रूप है 7 नागों से अच्छा दिखाते हैं, सर्पों की माँ की वजह से। ऐसी देवी जो शिव जी की कहानी के बारे में कहते हैं कि जब भगवान शिव की बात अगर करें कि वह पहले तो मानसरोवर पर रहते थे और सन्यासी जैसा जीवन जी रहे थे, और ज्ञान का अपार उनके पास खजाना था, प्रकृति का, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो हिमालय की हर्बल। शिव जी के पास अपार ज्ञान का खजाना था, और देवी देवताओं ने और विष्णु जी ने सोचा कि जब तक गृहस्थ जीवन नहीं शुरू करेंगे भगवान शिव, तब तक इसका दुनिया को, सृष्टि को लाभ कैसे मिलेगा, इसलिए इनका गृहस्थ जीवन बसना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने उनके शादी का देवी देवताओं ने पूरा आग्रह करके शादी उनकी करवाई थी, ताकि सृष्टि को इसका लाभ मिल सके, यानी संन्यास जीवन से वो वापस लौटे थे गृहस्थ जीवन में। आज बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पलायन कर जाते हैं गृहस्थ जीवन से और फिर संन्यास में सीधा लेने की सोचते हैं, लेकिन भगवान शिव यह मैसेज देते हैं, यह संदेश है उनका कि उन्होंने तो वो सन्यासी जीवन जी रहे थे और कैलाश पर्वत पर रहते थे, उन्होंने पहले ज्ञान का खजाना इकट्ठा किया, लेकिन गृहस्थ जीवन को उन्होंने पूरी तरह से निभाया, दायित्व उन्होंने निभाया। हमेशा उनको अर्धनारीश्वर के रूप में मानते हैं, और उन्होंने बेटे को भी पूरा नागलोक सौंप दिया था। और उनके जो पुत्र हैं वो एक सैनिक के रूप में माने जाते हैं, कार्तिकेय, और गणेश जी अपनी धरती की परिक्रमा लगा के माँ के इर्द गिर्द वो भोजन भूखमरी के डर से जो तृप्त होते हैं, यानी उनको जो खाने के रूप में दिखाते हैं, उनका डर खत्म करते हैं गणेश जी। हर खाने से पहले, पूजा से पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। इस तरह से इनका जो पूरा परिवार है वो सृष्टि के लिए, हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए हमेशा जन्म लेकर उन्होंने सीधा सीधा हमें ये संदेश दिया है कि इस तरह से ये नहीं है कि पलायन कर जाएं। एक सन्यासी ने उल्टा ग्रस्त जीवन जिया और यहाँ पर उल्टा हो जाता है। हमें यह शिक्षा भी इन कहानियों से लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम मनसा देवी से, कि जो मनसा देवी नागों की देवता है स्वयं, वो देखिए कि वहाँ बैठ करके वो सृष्टि के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, और तभी से नागों की पूजा भी की जाती है। स्वयं भगवान के गले में नाग सर्पों की माला दिखाई देती है। ऐसे रोचक प्रसंग ना सिर्फ रोचक हैं, बल्कि यह हमें
यह दिखाने के लिए पग पग पर कि हमारे कितने भी चुनौतियां हों, चाहे मतलब सर्पों के रूप में मान लीजिए या कठिनाइयों के रूप में मान लीजिए, पहाड़ियों के रूप में या किसी भी तरह से जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, जिससे हम उनको गले लगाते हैं, उन चुनौतियों को हम उन्हें अपना समझते हैं और तब हमारी अलग पहचान बनती है। हम उनसे घबराकर घुटने नहीं टेकते या पलायन नहीं करते, क्योंकि कुछ भी कहें कि अगर आज कहें कि एक छोटा सा बच्चा महाकुंभ में हम दिखा दें या नवयुवती दिखा दें कि वहाँ पर वो बाबा बन गए हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर जो भगवान शिव का संदेश है वह यही है कि अपने दायित्व पूरे करने चाहिए। दायित्वों के बिना हमारा जो आश्रम है वो अपूर्ण है। हमें ज्ञान के खजाने के लिए पहले हम ब्रह्मचार्य में जाते हैं, फिर हम गृहस्थ में जाते हैं, तब हम वानप्रस्थ में जाते हैं और उसके बाद संन्यास आश्रम लेते हैं। तो घरेलू झगड़ों से कुछ लोग कहते हैं कि तंग आकर उन्होंने मनसा देवी को त्याग दिया था। यह भी किंवदंती है, लेकिन वासु के अनुसार जो उनके गले में है, उन्होंने पूरा नागलोक उन्हें सौंप दिया था, त्यागा नहीं था। क्योंकि जो आपसी झगड़ों के हिसाब से अगर देखें तो लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन कहानियों में ऐसा नहीं है। वह बाकायदा उनसे मिलने जाते थे और उन्होंने पूरा लोक और उनका विवाह भी जरत्कार उसे किया था और उन्होंने अपना। हाँ, चंडी देवी की भी एक छोटा सा प्रसंग है कि बहन ने चंडी देवी ने कहा कि तुम जब अपने पति से मिलो तो सर्पों के अपने गला में माला डालकर जाना, और वो डर गए बुरी तरह से और उन्होंने मनसा देवी को त्याग दिया था। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, रोचक अलग अलग हैं। वो इसीलिए क्रोध की देवी मानी जाती हैं कि पिता और पति ने उन्हें त्याग दिया था। निश्चित तौर पर कभी कभी ऐसी जो आम समस्याएं आ जाती हैं आम जीवन में भी, कि हम क्रोध, परेशान या इस तरह के रूप भी दिखाई पड़ते हैं जब हमारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं, और कभी कभी हम उनसे निपट नहीं पाते। लेकिन जब हम अपने को सशक्त कर लेते हैं, चुनौतियों से पार कर लेते हैं, तब हमारा ही स्थान, वह नाग के रूप में भी हमें लोग पूछते हैं। चाहे आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह से आपकी उत्पत्ति हुई हो या कोई भी परेशानियां रही हो, जो चुनौतियों को पार कर जाता है उनका पूजनीय स्थान बन जाता है। तो मनसा देवी का पूजनीय स्थान है और यहाँ पर जाते हैं लोग, सर्पदंश से मुक्ति लेते हैं और जो भी उनकी कहानियां हैं वह पूरी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ पर जब हम जल क्रीड़ा की आज मैंने बात की, तो यहाँ एक छोटी सी किंवदंती यह भी है। एक के बाद एक लोग अपने ढंग से बताया करते हैं कि जल क्रीड़ा के समय जब भगवान शिव वहाँ पर गए तो कोई एक वहाँ पर स्त्री थी जो कपड़े धो रही थी, और वो भगवान शिव के जो रूप को देख करके, तेज को रूप को देख करके बहुत आकर्षित हो गई, और उसने जो भगवान शिव से वशीकरण सीखा था, वशीकरण पास उन्होंने वही शिव पर ही उल्टा अपना चला दिया। देखिए, स्त्री के पास तो कहते हैं कि वो कोमलता, सुंदरता, भावनाओं की देवी है और अच्छे अच्छों को अपने वशीकरण पास में ले लेती है। तो उन्होंने वशीकरण पास में ले लिया था साबर वशीकरण मंत्र से उनके, तब यह जो मनसा देवी पैदा हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। जो भी हो, इस तरीके से कई कहानियां हैं। कृष्ण के भांजे का भी हमने आपको बताया कि जो वहाँ पर डंस तक्षक नाग ने उनको डस लिया था, और तब उसी के बाद यहाँ पर एक प्रथा चल गई थी सर्प यज्ञ की, उसमें सर्पों को आहूत कर दिया जाता था। लेकिन जब इनका वंश खत्म होने लगा, तब मनसा देवी के ही पुत्र ने, आस्तिक ने, उनको बचाने का कार्य किया, और तब से नागपंचमी भी मनाई जाती है और नागों को पूरा सम्मान दिया जाता है। इसी के साथ हम आपसे यह भी कहेंगे कि मनसा देवी की इस रोचक कहानी के साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि मनसा देवी आपके मन की बात समझती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता और पति, अगर मान भी लें किंवदंतियों की बात,
तो जब आदमी अंदर से टूटा हुआ होता है और जब चुनौतियों से पार कर जाता है तो दूसरे की व्यथा भी समझता है, तो वह आपके मन की बात समझती हैं, आपको क्या चाहिए, और वो आपके दर्शन भर से माँ मनसा देवी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसीलिए आप मनसा देवी के जब भी हरिद्वार जाएं तो दर्शन अवश्य करें और अपनी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। मीना कौशिक लाइफस्टाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।